दोस्तों आज की वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहला है भगवान महात्मा बुद्ध के विचार और दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को आत्मसंतोष का बोध करा रहे थे। आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी ज्ञान का बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही मेहनत करता था किंतु वो धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि उसे कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाकर दिन गुजारना पड़ता था। इसी मुसीबत से छुटकारा पाने का उसे कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन उसे भगवान बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उसे देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वो व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्राधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। देवी को इस प्रकार सामने देख वो व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए ये वो तुरंत तय ही नहीं कर सका। इसीलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे मांग लूंगा। देवी कल प्रातःकाल आने को कहकर अंतर ध्यान हो गई। घर जाकर वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए। वो इसी सोच में लगा रहा। वो उस पर विचार करने लगा। ये जमींदार लोग गांव के सभी लोगों पर रौब जमाते हैं, इसीलिए देवी से हम शक्ति मांग लेते हैं और मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहे। ये विचार करके उसने जमीन मांगने की ठान ली। जमींदार होने का निर्णय कर लिया कि हमें जमींदार बना दीजिए। इस विचार के आने के बाद वो सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की आरजू मिन्नत करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है, इसीलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों ना बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वो तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वो अपने इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ समय बाद उसे जिलाधीश का ध्यान हो गया। वो जानता था कि जिला अधिकारी के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली जैसा बन जाता है जिलाधीश के सामने। इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती चली गई। वो सोचने विचारने में ही इतना फंस गया कि कुछ तय ही नहीं कर पाया कि क्या मांगा जाए। इसी तरह दिन तो बीता ही, रात भी बीत गई। सवेरा हुआ, वो अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। जैसे ही सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ी, देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, बोलो अब तुम क्या चाहते हो। अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर ही लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भैया तूने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। वो विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास दौलत नहीं आई, बस आने की आशा मात्र हुई तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा ही हो जाएगी। इसीलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है, आप मुझे यही दे दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और वो अंतर ध्यान हो गई। वो व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों आत्मसंतुष्टि से बड़ा कोई धन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य वर्धक जानकारी। दोस्तों हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज इस्तेमाल करते हैं
जिनमें से कुछ हमारे लिए हेल्दी होती है तो वहीं पर कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी है खाने पीने की जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है, जहरीली हो सकती है और किसी केसेस में मौत का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी खाने पीने वाली चीजें बताने वाले हैं जो कि जहरीली है और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है ग्रीन पोटैटो, यानी कि हरा आलू। दोस्तों, जो हरे आलू होते हैं आप लोग देखे होंगे, वो पूरे ही हरे होते हैं या उसका कोई पार्ट हरा होता है। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है उसके अंदर 2 चीजें पाई जाती है। एक होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है, उसको हरा बना देता है, और दूसरी चीज होता है सोलेनेस। क्लोरोफिल तो एक नॉन हार्मफुल चीज है, उसका कोई नुकसान नहीं है, आप उसे खा सकते हैं। लेकिन जो सोलेनेस है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलेनेस को ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ लक्षण भी आपके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि सिर में दर्द, नौजिया, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस और कई केस में कोमा और डेथ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप खाने के लिए हरा आलू ले रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो कि एक साइड से हरा है और बाकी भाग ठीक है, तो उस हरा आलू के साइड से काट के आप फेंक सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो जहर है वो पूरे आलू में आ जाएगा। जितना पार्ट तक उसका हरा होगा सिर्फ उतने ही पार्ट में वो जहर उसका पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको ये बात को ध्यान रखना है। बहुत सारी खोज भी इसके ऊपर हो चुकी है, जिसमें पाया गया है कि 450 ग्राम फुल्ली ग्रीन पोटैटो अगर कोई खा ले तो इससे इतना सोलेनिस मिल जाता है जिससे अच्छे खासे व्यक्ति के भी डेथ हो सकते हैं। तो इसीलिए हरे आलू से आपको बचना चाहिए और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो कि आपके लिए जहर हो सकती है वो है जायफल। जायफल एक ऐसी चीज है जो कि हमारे इंडिया में बहुत सारी करी में गरम मसाले की शक्ल में डाला जाता है। जायफल के अंदर माइरेस्टेशन तत्व पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जाके जब ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर भारीपन, चक्कर आना, नौजिया और वोमिटिंग जैसी समस्याएं आ सकती है। कुछ कुछ स्थिति में बावलापन भी हो सकता है। व्यक्ति को समझ नहीं आता है, वो कुछ अजीब अजीब ख्याल उसके माइंड में आने लगता है। दोस्तों, जायफल की जो टॉक्सिसिटी होती है वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और करीब 10 घंटे तक आपके अंदर रहते हैं। दोस्तों, हम लोग जो जायफल का इस्तेमाल करते हैं वो मसाले में करते हैं और इस तरह से बहुत ही कम इसका प्रयोग होता है और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर आप जायफल को औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधि में, घरेलू नुस्खों में भी जायफल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको इस बात को देखना है कि आप जो जायफल प्रयोग कर रहे हैं उसकी ओवरडोज आपके अंदर ना हो जाए। इसलिए कोशिश करिए जितनी आपकी डोजेज है उससे ज़्यादा आप ना लें, या फिर आपकी डॉक्टर ने आपको कोई नुस्खा बताया है कि इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है तो कोशिश करिए आप अपने डोजेज से ज़्यादा ना लें। लेकिन अगर आप गलती से या जानबूझकर इसको ज़्यादा ले लेते हैं तो ये जानलेवा भी हो सकती है। दोस्तों, तीसरी हानिकारक चीज़ जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है कड़वे बादाम। मार्केट में 2 तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आलमंड्स, एक होते हैं बिटर आलमंड्स। तो स्वीट बादाम जो है वो अच्छी है और जो बिटर बादाम है वो टॉक्सिन है, उसके अंदर टॉक्सिन पाए जाते हैं और बिटर आमंड्स टॉक्सिक होते हैं। बिटर आमंड्स के अंदर
एक टॉक्सिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो है हाइड्रोजन साइनाइड। और साइनाइड जैसा कि आप जानते हैं ये दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी, इसकी थोड़ी सी भी मात्रा हमारे मौत के लिए काफ़ी है। बिटर आमल्स की टॉक्सिसिटी को जांचने के लिए बहुत सारी खोज भी हो चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि 6 से 7 बादाम अगर आप खा ले तो वो आपके अंदर सीरियस पॉइजनिंग होने के लिए काफ़ी है। और इससे ज़्यादा अगर आप खा ले, 20 बादाम आप खा ले, 25-30 आप खा ले, 50 बादाम अगर खा ले, तो इससे आपको इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और अगर आप कोई बच्चे हैं या आपकी वेट कम है, आप दुबले पतले हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए खतरा और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में कम क्वांटिटी भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी कड़वा बादाम है तो उसको आपको नहीं खाना है। और हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का, अच्छे स्टोर से स्वीट आलमंड्स लेने हैं जिसमें कि कड़वे बादाम की मिलावट ना हो। अब चौथी हानिकारक चीज़ जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कच्ची राजमा जो कि पूरी तरह से पकी हुई ना हो। राजमा के अंदर लैक्टिन होता है, लैक्टिन जो कि हानिकारक तत्व है, जो कि हमारे अंदर बहुत सारे हानिकारक लक्षण पैदा कर सकता है, जिसमें कि नौजिया, वॉमिटिंग और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। दोस्तों लैक्टिन जो कि राजमा के अंदर पाया जाता है, ये पकने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आमतौर पर जब हम तेज आंच पर राजमा को पकाते हैं तो उसकी वजह से ये लैक्टिन खत्म हो जाता है, जिससे हमें नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण से राजमा पूरी तरह से नहीं पक पा रही है या कच्ची ही है, हम उसे खा लेते हैं, तो उससे हमारे अंदर बहुत सारे सीरियस लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। राजमा के ऊपर कुछ ऐसी रिसर्च हो चुकी है जिसमें ये पाया गया है कि सिर्फ 5 से 6 दाने कच्ची राजमा के खाने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप राजमा को पकाते हैं तो कोशिश करिए पहले उसे पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद तेज आंच में उसे तब तक पकाइए जब तक वो पूरी तरह से गल ना जाए, पूरी तरह से खाने लायक ना हो जाए। अगर थोड़ी सी भी कच्ची राजमा रह जाती है तो उसके अंदर लैक्टिन बाकी रह जाता है, फिर ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है। इसीलिए दोस्तों आप जब भी राजमा का प्रयोग करें उसे अच्छी तरह से पकाकर गलाकर ही उसका प्रयोग करें, तभी उसकी हानिकारक तत्व नष्ट होगी। दोस्तों 5वीं हानिकारक चीज जिसे आपको खाने से बचना चाहिए, जिसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है ब्राउन राइस। दोस्तों चावल में जो है आर्सेनिक तत्व पाया जाता है और ये हमारे अंदर जाके कैंसर पैदा करने का काम करता है। तो ब्राउन राइस में जो है आर्सेनिक पाया जाता है, जो कि जब किसान खेती करता है तो जो खाद, जो औषधि डालता है उसको वो शोषण करके जमा कर लेता है। और जब हम इस चावल का इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे पेट में जमा होना शुरू हो जाता है। और आर्सेनिक के अंदर ये खासियत होती है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी इसे लेते रहेंगे तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके जमा होता रहता है और धीरे धीरे जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है और तभी ये हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करती है और ये कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। और अगर हम तुलना करें तो ब्राउन राइस और वाइट राइस में, तो ब्राउन राइस के अंदर जो आर्सेनिक का मात्रा होता है वो वाइट राइस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाइट राइस होता है वो प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेसिंग के दौरान जो आर्सेनिक है वो उसमें से कम हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप चावल का सेवन करते हैं तो उसे आपको सुरक्षित तरीका से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको साफ पीने के पानी से, जो प्योर है, उस पानी से आपको 6-7-8 बार धो लेना है। अच्छी तरह से कुचल के मसल के उसको साफ कर लेना है। धोने से क्या होता है, जो आर्सेनिक है वो पानी के साथ बहकर चला जाता है। दूसरी चीज, आपको चावल को पकाने से पहले
करीब करीब आधा या 1 घंटा चावल को पानी में भिगो कर रखना है और भिगोने के बाद जो पानी उसका होता है, पकाने से पहले उस पानी को भी बदलना है। तो इससे भी जो आर्सेनिक है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है चावल के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसीलिए वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।